हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, अकाउंट में ऑलरेडी हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। उसमें हमने ये समझा था कि अकाउंट में अकाउंटिंग होता क्या है और उसके क्या मेथड्स है, क्या टर्म्स उसमें यूज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज उसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डुअल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें आपको मतलब जो भी बिज़नेस में हम अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके क्या डबल इफ़ेक्ट हैं और कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये इस चैप्टर में हम समझेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन की। मतलब बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। सो फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का हम एक्सचेंज करें, बिजनेस की कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज का हम एक्सचेंज करें, किसके लिए, या तो कैश के लिए या ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब अभी हम जिसको भी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज देंगे वो अभी पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर में वो हमें पेमेंट करेगा। कैश का मतलब तो ऑन टाइम पेमेंट हो जाती है, लेकिन क्रेडिट का मतलब एक तरह का उधार रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो है ना, मतलब बिज़नेस ट्रांजैक्शन का मतलब ही यही है कि कोई भी हमारे बिज़नेस की प्रोडक्ट या सर्विसेज हम एक्सचेंज करें किसी के साथ, जिसमें रिटर्न में हमें मनी मिले, या तो कैश फॉर्म में मिले या क्रेडिट फॉर्म में मिले। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये या तो दो पर्सन्स के बीच में होता है या मोर देन टू पर्सन के बीच में होता है, उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने फॉर्म में क्लासीफाई है, तो मेनली दो फॉर्म है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसमें तीन टाइप है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अदर ट्रांजैक्शंस। और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ही आता है, जिसमें इंटरनल ट्रांजैक्शन अलग है और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन अलग है। सो फ्रेंड्स, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट। मतलब कैश क्रेडिट के व्यू पॉइंट पे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कैश के फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि आपने किसी को सेल किया है, कोई भी प्रोडक्ट आपका या गुड्स कुछ भी आपने सेल किया है और बदले में वो आपको कैश ऑन टाइम दे दे, तो वो तो हुआ कैश ट्रांजैक्शन। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस का एसेट या आपके कोई गुड्स या कोई सर्विसेज आपने कुछ भी अगर किसी को दिया है और ऑन टाइम वो आपको पेमेंट कर दे, तो वो तो होता है कैश ट्रांजैक्शन। और वो हर चीज़ के लिए होता है कैश ट्रांजैक्शन फॉर एसेट, मतलब आपके कोई बिज़नेस का एसेट है जो आपने किसी को बेचा है तो आपको कैश में ही पेमेंट मिल जाए, तो कैश ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के लिए, आपके बिज़नेस के जो गुड्स हैं उनके लिए आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, या कोई सर्विसेज के लिए, या ट्रांजैक्शन ऑफ रिसीवेबल पेबल। रिसीवेबल पेबल का क्या मतलब होता है, रिसीवेबल मतलब कोई अमाउंट आपको कैश में मिलने वाली थी जो मिली है, और पेबल्स मतलब कोई आपको अमाउंट पे करनी है तो आपने कैश में पेमेंट कर दी है। सो फ्रेंड्स, जो भी कैश में पेमेंट आपको करनी हो या कैश में कुछ रिसीव हो रहा हो तो उन्हें हम कैश ट्रांजैक्शन में ही काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेकंड की अगर बात करें वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, या तो आपने क्रेडिट पे किसी से कुछ लिया है, कुछ परचेज़ किया है, या तो क्रेडिट पे किसी को कुछ बेचा है, सेल किया है। जैसे कि मनी इज़ नॉट पेड इमीडिएटली फॉर परचेज सेल। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मनी आपको इमीडिएटली पे नहीं करते हैं, या तो रिसीव नहीं मिलता है आपको मनी इमीडिएटली, मतलब उसी वक्त नहीं मिलता है। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन में कैसा है, कुछ भी अगर परचेज़ करेंगे तो ऑन टाइम पेमेंट कर देंगे, या कुछ भी सेल करेंगे तो ऑन टाइम हमें पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इसका उल्टा है, मतलब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो है ना, आप पेमेंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, या कोई भी चीज़ आप सेल करेंगे, सेल यानी कि कुछ भी बेचेंगे तो उसका पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो वो तो हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
और रिलेशन ऑफ डेप्टर क्रेडिटर। अब ये रिलेशन इसमें क्यों बनता है फ्रेंड्स? डेप्टर क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? डेप्टर मतलब हमने किसी को कुछ बेचा है, मतलब हमने किसी से कुछ सेल किया है किसी को कुछ, और है ना उसका अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो तो हमारे लिए हुआ डेप्टर। और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? मतलब मान लीजिए आपने किसी से कुछ परचेज़ किया है क्रेडिट पे और फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है, तो वो हुआ आपके लिए क्रेडिटर। वो आपकी एक लायबिलिटी है कि फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है। और डेप्टर को हम एसेट कह सकते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में आपको पेमेंट मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें रिलेशन ऑफ डेप्टर क्रेडिटर भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, इसमें होता ही है डेप्टर क्रेडिटर का रिलेशनशिप, क्योंकि ये है ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके फ्रेंड्स, फिर थर्ड है परचेज सेल्स ऑफ एसेट्स गुड्स सर्विसेज इन प्रेजेंट बट पेबल रिसीवेबल ऑफ मनी इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मतलब इसमें परचेज सेल किसी भी चीज़ का हो, भले एसेट का हो, गुड का हो या सर्विसेज का हो, वो होगा प्रेजेंट में, लेकिन उसकी पेमेंट आपको करनी होगी, या तो कुछ रिसीव होने वाला हो पेमेंट आपको, मतलब मनी आपको रिसीव होने वाला हो या आपको पे करना हो, वो इन फ्यूचर ही होगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब तक हमने बात की कैश ट्रांजैक्शन की और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। सो फ्रेंड्स, थर्ड है अदर ट्रांजैक्शन, मतलब कैश और क्रेडिट के अलावा कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? तो गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर। सो फ्रेंड्स, ये भी हमारे लिए एक बिज़नेस के लिए लॉस की तरह है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, तो इससे आपका लॉस हुआ है फ्रेंड्स। आपकी ना तो इनकम हुई है, ना तो आपका कुछ, मतलब आपने किसी को कोई पेमेंट किया लेकिन आपका फिर भी लॉस हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपको काउंट तो करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके लिए लॉस है फ्रेंड्स। फिर थेफ्ट ऑफ गुड्स, मान लीजिए गुड्स चोरी हो गए। फिर गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, आपने किसी को डोनेशन के लिए गुड्स दिए, या गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, या तो आपने अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए किसी को गुड्स फ्री सैंपल दिए। सो फ्रेंड्स, ये सब ट्रांजैक्शन भी बिज़नेस के ही कहलाते हैं, लेकिन है ना ये आपके लिए एक लॉस की तरह है, या तो समझ लीजिए एक खर्चा है ये आपके लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें ना तो कोई कैश रिलेटेड चीज़ हो रही है ना तो क्रेडिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये अदर ट्रांजैक्शंस में काउंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट। जैसे कि हमने कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट की बात की थी, उसी तरह इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट में क्या होता है? दो पॉइंट होते हैं इसमें, एक तो इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक एक्सटर्नल। तो पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन की। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर के ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। अब आप सोच रहे होंगे डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मतलब घसारा बोलते हैं जिसको हम, घसारा। डेप्रिसिएशन मतलब एक लॉस की तरह ही कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि मान लीजिए आपने मतलब कोई भी मशीनरी ख़रीदी है, या आपने कोई भी, मतलब आपका लैंड है या कोई बिल्डिंग है, आपकी कोई मशीनरी है, कोई एसेट है, तो उस पर अगर आपने 50,000 में ख़रीदी है, तो 1 साल बीतने के बाद उसकी प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, या तो वो पुरानी हो जाएगी, तो उतने प्राइस में कोई आपसे वो सेल नहीं करेगा, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो वो भी बिज़नेस के लिए एक लॉस की तरह कह सकते हैं, क्योंकि आपने मशीन ख़रीदी लेकिन लॉस भी नहीं कह सकते, मतलब ये आपका एसेट है। ऑब्वियसली अगर एसेट को यूज़ करेंगे तो पुराना होगा, तो उसकी प्राइस तो कम होगी। हाँ, मान लीजिए अगर आपने आज ही ख़रीदा है और कल ही उसे बेचने जाए, तो भी मतलब आपको वही प्राइस पे वो एसेट कभी नहीं मिलेगा, मतलब कभी कोई आपको उसकी वही प्राइस नहीं देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन तो हर बिजनेसमैन को अपनी मशीनरी पे या लैंड या बिल्डिंग कोई भी चीज़ हो उस पर चार्ज करना ही पड़ता है। फिर लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, मतलब कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गई, बाढ़ आ गई, तूफ़ान आ गया या आग लग गई, तो उसमें आपके गुड्स या कुछ भी चला जाए, तो वो भी एक तरह का इंटरनल ट्रांजैक्शन है, वो भी बिज़नेस के अंदर का ट्रांजैक्शन है, तो उसे भी हम इंटरनल ट्रांजैक्शन में ही काउंट करेंगे। फिर दीज आर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बट आर नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो भी ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, है तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही, क्योंकि उनमें आपका पैसा डूब रहा है, एक तरह से आपको लॉस हो रहा है, बट हम उन्हें नॉन कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे,
क्योंकि उसमें कोई कैश से रिलेटेड कुछ चीज़ होती नहीं है, क्योंकि वो तो मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी से डूबा है, या तो डेप्रिसिएशन तो अब चार्ज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मशीनरी तो पुरानी होगी, आप उसका यूज़ करेंगे, यूज़ ना भी करेंगे तो वो पड़ी पड़ी तो ख़राब होगी ही ना फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो या नेचुरल कैलामिटी हो, ये सब आपके लिए इंटरनल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर के ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, अब सेकंड की बात करें तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होता है, मतलब बिजनेस के बाहर के ट्रांजैक्शन। तो उनमें क्या है, तो उनमें फर्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर, मतलब हमने कस्टमर को गुड्स बेचे हैं यानी सेल किए हैं, तो वो भी बिजनेस का एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो इंटरनल नहीं, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। और फिर सेकंड है पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स। जैसे कि हमारे कंपनी में कुछ वर्कर्स काम करते हैं और अगर हम उन्हें वेजेस पे करें या उन्हें सैलरी पे करें, तो वो भी एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। उसमें बिजनेस के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, वर्कर्स को हम पे कर रहे हैं तो वो कंपनी के ही वर्कर्स, लेकिन बिजनेस की कोई एसेट या उन्हें मतलब बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, वो जब चाहें जॉब छोड़ के भी जा सकते हैं, इसलिए वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में ही काउंट होगा कि हम किसी भी वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं। फिर थर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमने कोई भी मतलब मान लीजिए एफडी करवाई है या कुछ भी करवाई है, फिक्स्ड डिपॉजिट या कुछ भी, तो हमें बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो बैंक से इंटरेस्ट मिला वो भी एक तरह का एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, वो भी बाहर से हमें कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, फिर परचेज ऑफ मशीनरी। हाँ, अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो वो भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में ही काउंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो क्यों इंटरनल में काउंट होता है? तो फ्रेंड्स, वो तो एक तरह का बिज़नेस के अंदर ही लॉस हो रहा है, लेकिन ये हम बिज़नेस के प्रॉफिट के लिए कोई नई मशीनरी अगर परचेज़ करते हैं तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में ही काउंट होगा फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, मतलब बिजनेस में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बारे में तो हमने बात की, लेकिन ये जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ये क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन हुज वैल्यू कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उनके वैल्यू को हम कभी भी मनी में मेजर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को डोनेशन दिया या आपके गुड्स जल गए, या मतलब आपने कोई एडवर्टाइजमेंट में फ्री सैंपल में अपने गुड्स दिए, तो ये सब है ना तो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं ना आपको थोड़ा लॉस दे रहे हैं, ये सब आपने मतलब अपनी इच्छा से किया है, अफेक्शन के लिए, लव के लिए, इन सब के लिए आपने किया है, या तो अपनी गुडविल को कायम रखने के लिए किया है या अपनी रॉयल्टी को बताने के लिए किया है। सो फ्रेंड्स, ये सब जो भी आप करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि उनमें ना तो आपको पैसा मिल रहा है और ना आपका पैसा जा रहा है। सो फ्रेंड्स, इन्हें हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही कहते हैं, और ये जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम कभी अपनी अकाउंट्स बुक में कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग बुक्स में कोई जगह नहीं है। हाँ, उन्हें लिखा जाता है लेकिन उनकी कैलकुलेशन नहीं होती है, क्योंकि है ना अकाउंट्स बुक जो होती है उनमें ओनली ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इसलिए क्योंकि मनी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वही हम अकाउंट्स में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स बनाने का मतलब मकसद ही यही होता है कि हम ये जानते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। साल के एंड में पता लगाने के लिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसी के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैलकुलेट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनकी पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कौन सा कैश है कौन सा क्रेडिट है। तो फर्स्ट अगर बात करें कैश ट्रांजैक्शन की, तो उसके 3 पॉइंट्स आप याद कर लें तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। अगर एक्सचेंज होता है मतलब आपने कोई भी गुड्स बेचे हैं, अगर बदले में आपको कैश मिले या बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो या कोई बैंक थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो जाए, तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन है। फिर सेकंड है वर्ड कैश इज़ मेंशन्ड। हाँ, अगर है ना उस ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड मेंशन किया हो, हाँ, तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन है।
नेम ऑफ पर्सन इज़ नॉट मैंशनड देन ऑल्सो ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन। हाँ, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम ना दिया हो और कैश वर्ड भी ना दिया हो तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन ही होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। फिर थर्ड है बैंक कैश अकाउंट इज़ अफेक्टेड एंड बैंक कैश अकाउंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप मान लीजिए कोई सेल कर रहे हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं, तो आपका बैंक बैलेंस या तो बढ़ेगा या तो कैश बैलेंस बढ़ेगा। और अगर है ना आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा या कैश बैलेंस कम होगा। तो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अगर हो कैश या बैंक बैलेंस में तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी ये जानने में कि वो कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब सेकंड की बात करें तो वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है नो एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैसा होता है, ना तो कैश के थ्रू कोई मतलब एक्सचेंज हो रहा है ना बैंक के थ्रू। इन फ्यूचर हमें पेमेंट मिलेगी तो हमें पता भी नहीं है कैसे मिलेगी, तो कुछ एक्सचेंज हो नहीं रहा है लेकिन वो ट्रांजैक्शन हुई है तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। फिर रिलेशन ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर। सो फ्रेंड, इसके बारे में तो हमने पढ़ा था, डेप्टर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप का मतलब ही यही होता है। डेप्टर मतलब आपने है ना किसी को कुछ सेल किया है क्रेडिट पे जिसकी अमाउंट आपको मतलब फ्यूचर में मिलने वाली है, और क्रेडिटर का मतलब होता है आपने कुछ परचेज़ किया है जिसकी अमाउंट फ्यूचर में आपको पे करनी है। तो रिलेशन ऑफ डेप्टर क्रेडिटर भी इसमें है, पॉसिबल नहीं बल्कि होता ही है इसमें। ओके फ्रेंड्स। फिर थर्ड है नेम ऑफ पर्सन इज़ मैंशनड। हाँ फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में है ना, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको नेम दिया है ना पर्सन का तो मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। और वर्ड कैश बैंक इज़ नॉट मेंशन, और कैश और बैंक का वर्ड उसमें बिल्कुल मेंशन नहीं होगा। हाँ, उसमें पर्सन का नेम मेंशन होगा तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर फोर्थ है इट अफेक्ट्स द अकाउंट ऑफ पर्सन, और ये मतलब एक पर्सन के अकाउंट को अफेक्ट करता है, मतलब आपका जो भी अकाउंट है उससे अफेक्ट करता है। क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है तो फ्यूचर में आपको अफेक्ट करेगा ये, और फ्यूचर में कुछ रिसीव होने वाला है तो भी आपको अफेक्ट करेगा। तो ये एक प्रॉपर मतलब पर्सन के अकाउंट को ही अफेक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे अच्छे से तो आप इजीली कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पहचान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वाउचर की। सो फ्रेंड्स, ये वाउचर क्या होता है। फ्रेंड्स, वाउचर का मतलब होता है बिल, मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो उसके बदले में जो बिल मिलता है या जो बिल देना पड़ता है उसे हम वाउचर कहते हैं फ्रेंड्स। तो टाइप्स ऑफ वाउचर की बात करें, मतलब कितने टाइप्स ऑफ वाउचर होते हैं, तो फर्स्ट है सेल्स बिल। अब ये सेल्स बिल क्या होता है, सेल्स बिल मतलब वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मतलब आपने किसी को अपने गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं, तो बदले में आपको बिल बना के देना पड़ेगा, तो जो बिल आप बना के देंगे उसे हम सेल्स बिल कहेंगे। फिर सेकंड है परचेज़ बिल। अब परचेज़ बिल मीन्स वाउचर ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, मतलब आपने कुछ भी गुड्स किसी से भी परचेज़ किए हैं तो बदले में वो जो आपको बिल बना के देगा उसे हम परचेज़ बिल कहते हैं फ्रेंड्स। फिर थर्ड है क्रेडिट नोट और फोर्थ है डेबिट नोट। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है फ्रेंड्स। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, नोट फॉर सेल्स रिटर्न, और डेबिट नोट का मतलब होता है नोट फॉर परचेज रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो क्रेडिट नोट जैसे उसका मतलब होता है नोट फॉर सेल्स रिटर्न, मतलब आपने किसी को कुछ बेचा और वो आपको रिटर्न मिल जाए किसी भी कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कि उस कस्टमर को आपके गुड्स पसंद नहीं आए तो उसने आपको रिटर्न कर दिए तो आप उसको एक क्रेडिट नोट देंगे। ओके फ्रेंड्स। और फिर डेबिट नोट का मतलब क्या है, जैसे कि नोट फॉर परचेज रिटर्न, आपने किसी से कोई गुड्स खरीदे और आपको वो पसंद नहीं आए तो आप उसको रिटर्न कर देंगे तो वो आपको एक डेबिट नोट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स। फिर फिफ्थ है काउंटर फॉइल ऑफ चेक। अब ये काउंटर फॉइल ऑफ चेक क्या होता है, काउंटर फॉइल ऑफ चेक एक एविडेंस है कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर बैंक से कुछ कैश विथड्रॉन किया है तो आपको एक काउंटर फॉइल ऑफ चेक मिलेगा, तो उसी को कहते हैं काउंटर फॉइल ऑफ चेक। आपके पास एक एविडेंस है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे इस डेट को मैंने इस बैंक से मतलब कुछ
कैश विथड्रॉन किया है। ओके फ्रेंड्स, फिर 6th है पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप इसी का ही उल्टा है काउंटर फॉइल ऑफ चेक का, कि वाउचर यूज टू डिपॉजिट कैश इन बैंक। मतलब आपने है ना बैंक में कोई कैश डिपॉजिट किया है, कोई कैश जमा किया है, तो उसके बदले में आपको एक बिल मिलेगा, मतलब एक पे इन स्लिप, एक स्लिप मिलेगी। वही पे इन स्लिप होता है कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, कुछ कैश डिपॉजिट किया है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाउचर की, मतलब वाउचर के अंग क्या है, मेनली वाउचर में क्या क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर इशूअर, मतलब नेम और एड्रेस होना चाहिए वाउचर बनाने वाले का, मतलब जिसने वाउचर बनाया है उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए। फिर सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ वाउचर रिसीवर, अब वाउचर जिसे मिला है उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए। और थर्ड सबसे मेन चीज़, वो बिल यानी कि वाउचर किस दिन प्रिपेयर हुआ है उसकी डेट होनी ही चाहिए। फिर फोर्थ है सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, मतलब वाउचर का नंबर क्या है, मतलब वो भी उसमें होना चाहिए। फिर फिफ्थ है अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स, और जो भी अमाउंट है या तो वो फिगर्स में होनी चाहिए या तो वो वर्ड्स में होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सिक्स्थ है सिग्नेचर ऑफ बिल प्रिपेयर, मतलब जिसने भी बिल प्रिपेयर किया है उसके सिग्नेचर होने चाहिए कि हाँ फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास वो वाउचर होगा, वो बिल होगा जिसमें हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये जिसने भी प्रिपेयर किया है उसके सिग्नेचर भी उसमें किए हुए हैं। ओके और फ्रेंड्स सेवेंथ है सिग्नेचर ऑफ बिल रिसीवर, मतलब जिसने भी बिल रिसीव किया है उसके सिग्नेचर। और फिर 8 है टाइप ऑफ वाउचर, अब वाउचर का क्या टाइप है, किस चीज़ पे वो वाउचर बना है, हमने ऐसा क्या ख़रीदा है, मतलब कोई क्लोथ है या कोई फूड मटेरियल है, मतलब कुछ भी जो भी हमने ख़रीदा है उसका मतलब उस वाउचर का कोई टाइप होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर लास्ट है अदर डिटेल्स में अगर देखें तो ईच वाउचर डिफर्स फ्रॉम अदर इन सर्टेन कंटेक्स्ट, थर्स द अदर डिटेल्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। और फ्रेंड्स ये जो वाउचर होता है, ये जो बिल होता है, ये हर चीज़ का अलग होता है, वाउचर कभी भी सेम नहीं होता। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहाँ का बिल आपको अलग मिलेगा, आप किसी हॉस्पिटल में कोई अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वहाँ जो बिल मिलेगा वो भी अलग होगा, या किसी शॉप से कुछ ख़रीदेंगे तो वो बिल भी अलग होगा। कहीं भी अगर आप कुछ भी ख़रीदते हैं या कुछ भी बेचते हैं, मतलब कोई भी सर्विसेज का अगर बेनिफिट लेते हैं या गुड्स का बेनिफिट लेते हैं या तो किसी को बेनिफिट देते हैं, तो उसका जो वाउचर होता है वो किसी का भी सेम नहीं होता है। वाउचर हमेशा हर किसी का अलग अलग होता है, चाहे वो कलर की बात करें या उसके फॉर्मेट की बात करें, वो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस होता है। फ्रेंड्स हॉस्पिटल में अगर आपने कोई बिल प्रिपेयर करवाया है, कोई ट्रीटमेंट लिए, तो वहाँ का बिल अलग होगा। मान लीजिए आपने कोई सेल्स या परचेज़ की है तो उसका बिल अलग होगा। सो फ्रेंड्स उसकी डिटेल्स अलग हो जाती है, कहीं भी देखिए तो वाउचर सेम आपको नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।